नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ बात करूंगी साहित्य समाज का संरक्षक, एक परिचर्चा जो नई दिशाएं हेल्पलाइन के तत्वावधान में की गई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे गोसाई जी और बहुत सारे मित्रों ने, साहित्यकार बंधुओं ने इसमें शिरकत की। बहुत ये एक चर्चा का विषय है कि साहित्य को अभी तक समाज का दर्पण कहा जाता था, लेकिन साहित्य समाज का संरक्षक किस तरह हो सकता है? इस विषय पर हमारे साहित्यकार बंधुओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जो मैं आपको बताती आगे बताऊंगी। इसमें सबसे बड़ी बात रही कि फरीदाबाद के प्रबुद्ध साहित्यकार सभी काफ़ी वक्त के बाद एक साथ इकट्ठे हुए और वे बहुत ही प्रसन्न थे। इससे सबसे बड़ी बात, जो नए कुछ लोग हैं उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिला। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। इसकी क्लिपिंग फोटोग्राफ तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सब लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ सीखा कि साहित्यकारों पर एक दबाव है, एक एक भार है समाज को सुधारने का। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी सरस्वती साधकों पर बना रहे, इसी आशा के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि साहित्य सृजन के समय साहित्यकार क्या सोचता है समाज के बारे में। कहते हैं कि रचनाकार सबसे संतुष्ट और सबसे असंतुष्ट प्राणी है। क्यों? क्योंकि रचनाकार जब अपनी कृति को संपूर्ण करता है तो वह बहुत संतुष्ट हो जाता है, लेकिन साथ ही थोड़े समय के पश्चात उसे फिर से असंतुष्ट भाव उसके भीतर एक जन्म लेता है। उसे लगता है कि वह समाज को जो देना चाहता था वह अभी अधूरा है। और सबसे बड़ी बात कि भावनाएं जो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ती हैं, और हिंदी साहित्य तो बहुत ही संपन्न है, पुष्ट है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह सब साहित्य में झलकती है। तो दोस्तों, एक साहित्यकार इसी पर कड़ी एक में बहुत बड़ा रेखा अरोड़ा जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका कहना था कि परिवर्तन करना आवश्यक है, लेकिन यह सरल भी नहीं। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं, इससे रास्तों को पहचानना मुश्किल हो गया है। विकास हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन इस विकास में कहीं ना कहीं मानव खो कर रह गया है। परिवर्तन भी सदा अच्छा नहीं होता, तो इसलिए परिवर्तन सोच समझकर करना चाहिए। साहित्यकार बबीता गर्ग ने कहा कि अच्छा साहित्यकार वही है जो अपने लेखन से बुराइयों का दमन करे, वर्तमान का चित्रण करे और भविष्य का मार्गदर्शन करे। वही साहित्यकार सच्चा साहित्यकार है और वही साहित्यकार समाज का संरक्षक भी है। तो बबीता गर्ग ने इस तरह से अपनी बात रखी और कहा कि साहित्यकार पर इस समय समाज को बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, यहाँ सुधीजन बैठे हैं और सभी अलग अलग पेशे से आए हैं, लेकिन संवेदना के तल पर सभी एक समान हैं। तो डॉक्टर शोभा चुग, इन्होंने भी साहित्य के बारे में बहुत कुछ कहा। ये अंग्रेज़ी लिटरेचर से हैं, लेकिन हिंदी के साहित्य को बखूबी समझती हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि साहित्यकार
घटनाओं का नहीं, भावनाओं का वर्णन करता है, संवेदना का वर्णन करता है। और इसी कड़ी में इसी कड़ी में आगे नीरजा श्रीवास्तव ने बताया कि साहित्य समाज का कुशल संरक्षक है। और साथ ही यह भी क्या कि यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम हितकारी समाज का निर्माण करें। इसी तरह शुभ तनेजा जी ने कहा कि हमारे क्या फ़र्ज़ हैं, यह अब साहित्य हमें बताने लगा है, और दूसरे का दर्द जिसके दिल में उठेगा वही सच्चा साहित्यकार है। शिव द्वारा विषपान तो सुना होगा, लेकिन साहित्यकार भी कहीं ना कहीं शिव समान समाज का गरल अपने गले से नीचे उतारता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि साहित्य में आगे गज़लकारा कृष्णा दामिनी जी ने कहा कि समाज को बदलने का जो हुनर महिलाओं में है, उनको हम सब नमन करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है, लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है, और हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है, लेकिन खतरे का अंदाज़ा है। तो एक साहित्यकार बखूबी खतरे का अंदाज़ा कर लेता है और समाज को आगाह करता है आने वाले खतरे से, ताकि समाज किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम हो पाए और हर बुराई का सामना करे, हर संघर्ष का सामना निडरता से करे। एक वही सच्चा साहित्यकार वही सच्चा होता है जो संघर्षों से कतई ना घबराए और वैसी ही शिक्षा समाज को दे। कड़ी में शन्नो श्रीवास्तव जी ने कहा कि साहित्य इस रचनाकार का दर्पण है। रचना पढ़ते समय सबसे पहले उसमें लिखने वाले की छवि बनती है, और साहित्य वही है जो समाज में सुधार ला सके। केवल लिख देने भर से ही साहित्य का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। साहित्य सबसे सफल वही होता है जो किसी के जीवन को परिवर्तित कर दे, किसी के हृदय को परिवर्तित कर दे और समाज के लिए हितकारी कार्य करे। वही सच साहित्य कहलाता है, और वही सच्चा साहित्यकार होता है जो समाज के हित के लिए लिखे। क्योंकि कहते हैं कि शब्द ब्रह्मा है, तो शब्द अगर ब्रह्मा है तो कुशब्द क्यों लिखे जाएं? क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती है मनुष्य की मनुष्यता बचे रहना, और वही मनुष्यता बच जाती है जहाँ का साहित्य मनुष्यता को बचाने का भरपूर प्रयास करता है और साथ ही उसमें सफल भी होता है। ऐसा कहा शन्नो श्रीवास्तव जी ने, और कहा कि साहित्य सच में समाज का संरक्षक है, क्योंकि वह सब कुछ देखता है कि समाज गलत दिशा में जा रहा है या सही दिशा में जा रहा है। अगर समाज गलत दिशा में मुड़ता है तो कहीं ना कहीं साहित्यकार अपने साहित्य द्वारा उस व्यक्ति को गलत दिशा में जाने से मोड़ देता है और उसे सही रास्ते की तरफ इशारा कर देता है। तो इस समय साहित्यकार का दायित्व बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि युवाओं को भी मालूम नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, वे स्वयं भी पशुपेश में हैं। धन्यवाद। मैंने अपनी बात इसी कड़ी में पत्रकार ज्योति संघ जी ने कहा कि ज्ञान और साहित्य को मिक्स नहीं करना चाहिए। ज्ञान गोला बारूद बनाता है, लेकिन साहित्य नहीं बनाता। साहित्य रचना के लिए साहित्य को पढ़ना बहुत आवश्यक है। वह दिन भी आएगा जब साहित्य हमारी दुखों को दूर करने में हमारी मदद करेगा। हर पत्रकार को साहित्यकार होना चाहिए, और हर साहित्यकार में पत्रकार का होना आवश्यक है। गुरु रीना मलिक जी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सबसे बड़ी बात मैं तो ये मानती हूँ कि संवेदना हर व्यक्ति में ज़रूरी है, क्योंकि जिसमें संवेदना है वही दूसरे का दर्द समझ सकता है और वही उसे उस दर्द से बाहर निकाल सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसी बात में विश्वास करती हूँ कि जो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है, दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, मेरी नज़र में तो वह एक साहित्यकार से कम नहीं,
क्योंकि साहित्यकार संवेदनशील होता है और वही व्यक्ति संवेदना को समझ सकता है जिसके भीतर के चक्षु खुले हों। तो इस तरह रीना मलिक जी ने कहा कि वे भी महिलाओं को कला सिखाती हैं, बहुत सारी उनको आत्मनिर्भरता सिखाती हैं ताकि वे आगे चलकर किसी पर निर्भर ना रहें। ऐसा करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है और वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वे व्यक्ति की सेवा करने में विश्वास रखती हैं। तो ऐसा रीना मलिक जी ने कहा। आज समाज में बहुत सी विकृतियां आ गई हैं, जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि बहुत सारे तत्व हैं श्रीमती उर्मिल दुआ जी ने करने से उन्हें साहित्य रोकते हैं, इतिहास लेखन में हुई त्रुटियों को सुधारता है और इसके साथ भविष्य के विषय में भी हमें सावधान करता है। रंजना शर्मा जो एक एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि इंसान को इंसान का दर्द समझना आवश्यक है। वे एक वकील है, उन्होंने कहा कि कई बार कैदियों के साथ भी वे बात करती थी और लॉकअप के पास चली जाती थी तो कहती थी कि उन्हें बहुत तरस आता था कि ये व्यक्ति कौन सी परिस्थितियों में कैदी बना, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि उससे गुनाह हुआ। तो वे कहती हैं कि वे कैदियों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करती थी क्योंकि एक इंसान का ये फर्ज है कि दूसरे इंसान के साथ मानवीय व्यवहार करे, न कि अमानवीय। वे स्वयं स्वीकार करती हैं कि हालांकि उनका पेशा एक नीरस है, लेकिन उसके बावजूद वे साहित्य सुनना पसंद करती हैं, पढ़ना पसंद करती हैं। उनके पति भी एक साहित्यकार हैं। कोई लेट नहीं हुआ, सब वक्त पर है। भावना सक्सेना एक साहित्यकार, इनकी भी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। ये कहानियाँ बहुत अच्छी लिखती हैं। भावना सक्सेना ने कहा कि एक साहित्यकार तभी सफल होता है जब वह किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सके। भावना सक्सेना ने सूरीनाम देश में काफ़ी काम किया, वे रही हैं और उन्होंने उस साहित्य को रचा है, सूरीनाम से जुड़े साहित्य को रचा है। इसके अलावा भारतीय साहित्य की विधा, कहानी और कविता, इसमें भी इन्होंने कलम चलाई। ये मानती हैं कि साहित्यकार को भावुक होना ज़रूरी है। तो ये बात सबने मानी कि साहित्यकार भावुक है, उसके बावजूद संरक्षक है, क्योंकि वह समझता है। भावुक कवित्री सुरेखा जैन जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कलम से कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए जो सदियों तक पढ़ा जाए और सबसे ज़रूरी बात जो समाज में बदलाव लाए। नारी ने खुद को साहित्य में प्रूव किया है और नारी जब देहरी लांघती है तो कुछ ऐसा अवश्य करती है कि समाज उसका आदर करता है। जो समसामयिक भाव लिखता है, समसामयिक में निशा गर्ग जी ने कहा कि साहित्य को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह अंधकार में रह रहे लोगों को बाहर निकाले और उन्हें रोशनी की जद में ले आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जिसके लिए साहित्य लिखा जा रहा है उन तक कैसे पहुँचे। अगर हम झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए साहित्य लिखते हैं, निर्धनों के लिए लिखते हैं, निरुपायों के लिए लिखते हैं, असहायों के लिए लिखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके भीतर साहित्य के माध्यम से चेतना जगाई जाए और इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। हम माध्यम कोई भी लें, चाहे प्रिंट मीडिया, चाहे न्यू मीडिया, लेकिन हमें जनता तक अपने सृजित साहित्य को पहुंचाना होगा और यही साहित्य की सफलता होगी। आगे निशा जी ने कहा कि क्यों नहीं सभी साहित्यकार एकजुट होकर इस कार्य को अंजाम देते हैं कि सभी उन ज़रूरतमंदों के लिए लिखें जिन्हें वाकई में ही आवश्यकता है इस बात की कि कोई तो हो जो उन्हें सही दिशा में ले जाए, कोई तो हो जो उन्हें इन मुसीबतों से निकाले। तो हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। इसी कड़ी में अम्बादत्त भट्ट जी जो एक साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा
कि जब दूसरे का दर्द अपना दर्द हो जाता है तब लेखनी में जान आ जाती है। छोटी से छोटी रचना भी बहुत बड़ी बात कह जाती है। सबको छोड़ जमा करे संपत्ति, यह कैसी होड़, इन्होंने हाइकु लिख कहा और कहा कि नए सपने सच होंगे अपने, बुनो तो सही, बुनो तो सही, बुनो तो सही। तो इन्होंने अपने हाइकु के माध्यम से जता दिया कि साहित्य समाज के प्रति बहुत एक जिम्मेदारी का भाव रखता है और साहित्यकार समाज से विलग होकर कुछ भी नहीं लिख सकता और उसे साहित्यकार को समाज का मार्गदर्शक तो बनना ही होगा। अब समाज सुधारक वाली भूमिका में साहित्यकार को आना ही होगा, भले ही वह खुलकर ना आए, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से वह जागृति की मशाल को जला सकता है। तो इस तरह सबने अपनी अपनी बात रखी। भट्ट जी एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं और अपनी कार्यशालाओं के माध्यम से उन्होंने छात्रों के बीच में बहुत लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने बताया कि हमें ऐसा साहित्य रचना होगा जिससे कोई भी बच्चा, किशोर या कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसे पाप को करने से बचे, वे सोचे ही ना, क्योंकि ये जीवन बड़ी कठिनता से मिलता है और किसी उद्देश्य के लिए ही हमें जीवन मिला है, तो हमें उस उद्देश्य को पूरा करना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर अनिल मरोठिया ने कहा कि नई दिशाएं हेल्पलाइन संस्था पिछले 12 वर्षों से इस काम में जुटी है कि समाज में सकारात्मक माहौल लाए और सबको बधाई कि यह संस्था सभी साहित्यकारों को जोड़ने का काम कर रही है। यह संस्था पहले भी समाज में सकारात्मक विचारों का प्रचार प्रसार करती थी और आज भी अब बहुत सारे साहित्यकारों को साथ लेकर चलती है और उन साहित्यकारों का सम्मान करती है जो सच साहित्य रचते हैं और जो समाज के उस तबके के लिए कार्य करते हैं जो हाशिए से हट गया है। तो उन्होंने कहा कि इसके जो सभी सदस्य हैं वे बधाई के पात्र हैं और आज सभा में आए सभी साहित्यकारों ने बहुत सारी बातें रखी। तो इतना ही समझ लेना काफ़ी होगा कि साहित्यकार का संवेदनशील होने के साथ साथ मार्गदर्शक की भूमिका को निभाना भी बहुत 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 ही आवश्यक हो गया है आज के दौर में। कि हम ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं मानसिक व्याधियों से लड़ रहे हैं वे जल्दी से जल्दी इससे उबर जाएं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरदार मंजीत सिंह जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हास्य कवि हैं, उन्होंने अपनी एक हास्य रचना सबके सामने रखी और कहा कि मैं तो अच्छा साहित्य उसको मानता हूँ जिससे सुनकर और जिसे पढ़कर लोगों के होठों पर मुस्कान आ जाए। तो उन्होंने इस कड़ी में एक हास्य रचना सुनाई और उसको सुनते ही वहाँ सभागार में सभी साहित्यकार मुस्कुराए उनकी रचना को सुनकर। परिचर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और अब बारी थी मंच की। तो मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि सुदर्शन रत्नाकर जी ने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम ही साहित्य है और बिना संवेदना के साहित्य सृजन करना असंभव है। जिस साहित्य से मार्गदर्शन न हो वह व्यर्थ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लिखने से अधिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितने भी नए साहित्यकार हैं उनसे उन्होंने अनुरोध किया, उन्हें एक दिशा दिखाई कि पहले वे ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य पढ़ें, उसके बाद ही कलम को उठाएं, क्योंकि इतना कुछ पहले ही लिखा गया है तो नया क्या। इसे जानने के लिए सबको साहित्य पढ़ना चाहिए और किताबें इनका जो स्थान है वह कोई नहीं ले सकता। आज भी देखिए अधिक संख्या में किताबें लिखी जा रही हैं और कोई तो लोग पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है लोग नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग किताबों को पसंद करते हैं और किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन उन पर प्रभाव वही किताब डालती है जो उनको संवेदना के स्तर पर ले आए और उनके साथ जुड़ जाए। तो ऐसा साहित्य जिसमें सत्य हो, शिव हो और साथ ही साथ वह साहित्य सुंदर हो, ऐसा ही साहित्य पाठकों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे NL गोसाई जी जो स्वयं एक अच्छे साहित्यकार हैं, उन्होंने अजन्मी कन्या की पुकार कविता सुनाकर कहा
कि समाज में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बहुत कुछ अभी सोचना होगा, क्योंकि कभी अभी भी छुप छुप कर ये काम हो रहा है, ये अपराध हो रहा है। तो साहित्य को समान रूप से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। अपनी जिम्मेदारी को निभाए बिना साहित्य बच नहीं सकता, और साहित्यकार का यह कर्तव्य है कि वह आसपास समाज में इस तरह की जो कुरीतियाँ हों उन्हें रोकने का प्रयास करे। सिर्फ रचनाएं लिखकर ही नहीं, अपितु समाज को संवेदनशील बनाकर, समाज को सजग बनाकर, समाज को विद्रोही बनाकर, कुरीतियों के प्रति हमें विद्रोही होना ही होगा। इस तरह जो साहित्य है वह समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। बात गोसाई जी ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आज सभी साहित्यकारों ने चिंता जताई है कि जो साहित्य है वह समाज का कैसे संरक्षक करे, क्योंकि समाज जो है वे गलत दिशा में जा रहे सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, कुछ साहित्यकार सन्नद्ध हैं कि वे समाज को गलत दिशा में जाने से हमेशा रोकेंगे, ऐसी रचनाएं रचेंगे, ऐसा कुछ रच के जाएंगे कि जो समाज है वह अपने देश से प्रेम करे, वह व्यक्ति से प्रेम करे, वह मनुष्यता को जाने पहचाने और माने। साहित्य के माध्यम से हम समाज को एक संदेश देते हैं। मैथिली में गुप्त ने क्या लिखा था? केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें तनिक उपदेश का भी मत होना चाहिए। उपदेश माने संदेश। समाज को आप क्या दे रहे हैं, कौन सी खुराक दे रहे हैं? समाज आगे बढ़ेगा कि पीछे आएगा? आज अभी देखें ना, ये जो अजान की ऊपर हो रही, माइक बंद करो, माइक नहीं करो, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नुकसान होगा? 800 साल पहले कबीरदास ने दोहा लिखा था, चींटी के पग नूपुर बाजे। इतनी छोटी चींटी, उसके कितने छोटे पैर, उसमें घुंघरू बांध दिए जाए और वो बजे तो भी साहिब सुनता है। वाह 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 वाह, तो भी साहिब सुनता है। पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, क्या तेरा खुदा बहरा है? कितनी बड़ी बात कह रही, कितना बड़ा संदेश दीजिए 800 साल पहले जिसकी याद हो रही है। बहुत चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, क्या खुदा तेरा बहरा है? वाह वाह, इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा संदेश दीजिए समाज को कि प्रोफेसर दास की परिभाषा कही है, भाषा शिक्षा साथी हुए हैं, यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन मूव योर हैंड हियर एंड हियर, बट योर हैंड मस्ट बी स्टॉप एट हियर व्हेन इट टचेस अदर्स नोज। जब किसी ना किया जाए हमारा हाथ, तो वहाँ पर हमारा हाथ अवश्य जुड़ना चाहिए, यानी जब दूसरे को पीड़ा होती है तो हम ऐसा काम न करें। एक रामबोला नाम के आदमी हुए, रत्नावली से उनकी शादी हुई और इतनी पागल हो गई, उसके पीछे रात को चल पड़े बारिश में, और उसने 2 लाइनों की कविता सुनाई, 2 लाज न आवत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा को मैं नाथ। अस्थि चर्म की देह ताम में ऐसी प्रीति, जो होती तब रामपद, होती न तो है भी। वही राम बोला उस पत्नी के 2 छंदों से, 2 दोहों से गोस्वामी तुलसीदास लिखे, महाकवि। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साहित्यकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीमती कमल कपूर जी ने अंजू दुआ को सम्मानित किया पुष्पगुच्छ देकर, और उन्होंने बात कही कि वेद पुराण से लेकर साइबर युग तक जितने पड़ाव आए सभी में साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, और साहित्य और समाज एक दूसरे के सदा से पूरक रहे हैं। साहित्य का जो दर्पण है वह इस समय मीडिया है। महादेवी प्रसाद जी ने सबसे पहले यह बताया कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन इस समय साहित्य समाज का सुधारक और पथ प्रदर्शक भी है। पाठकों का प्रोत्साहन व प्रशंसा लेखक के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। उन्होंने इस तरह से अपनी बात रखी और कहा कि साहित्यकार इस समय
अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ही संजीदगी से करें, क्योंकि इस समय साहित्य के कांधों पर एक बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज गलत दिशा में जा रहा है। उसे रोकने के लिए साहित्यकार को ऐसी रचनाएं रचनी होगी, और रचनाएं रचना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें पाठकों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए माता पिता से भी अनुरोध है कि वे अपने बड़े होते बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ने को दें। पहले विद्यालयों में अच्छा साहित्य पढ़ाया जाता था, नीति शास्त्र का एक पीरियड होता था, इससे बच्चों में संस्कार अच्छे होते थे। लेकिन आज बच्चों के संस्कार डगमगा रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य जगत का प्रभाव है। तो इस तरह कमल कपूर जी ने अपना आशीर्वचन मुझे भी दिया, मुझे यानी अंजू दुआ को दिया, और सभी साहित्यकारों ने सहमति जताई कि आज साहित्य समाज का संरक्षक है, मात्र दर्पण ही नहीं रह गया। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं।